हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। जो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की 3 चल रही थी, ठीक है। तो उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर ये अपना 9 होगा, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे विश्व में जितनी भी जनजातियाँ वगैरह हैं और जिस भी क्षेत्र से, जिस भी देश से बिलोंग करती हैं उसको देखेंगे। और प्लस में मैंने जो इंडिया की जनजातियाँ हैं, यानी कि भारत की जितनी भी जनजातियाँ हैं, वो मैं इसी वीडियो में आपको करा दूँगा, ठीक है। तो लगभग 110 प्लस क्वेश्चन, 110 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। कभी भी इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। तो इससे पहले 8 पार्ट हो गए हैं, अगर किसी ने वो ना देखे हो तो जाके देख ले। चैनल की प्लेलिस्ट बना दी गई है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, ठीक है। अगर मेरी आवाज़ किसी को स्लो लगे तो 1.50 या फिर 1.75 पे देखना, ठीक है। और क्वालिटी की बात करूँ तो 720 पर देखना, इवन क्वालिटी का डाटा दिखाई देगा, या फिर 480 पे देखना, तब भी क्लियरिटी दिखाई देगी, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। पहला आर्टिकल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, ठीक है। जितनी भी जनजातियाँ वगैरह हैं स्टेट पीसीएस, ठीक है, स्टेट पीसीएस हो, ठीक है। जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, ठीक है, हरियाणा पीसीएस, बिहार पीसीएस, ठीक है। तो ये इन सब से एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है, इन सब में एग्जाम में। तो चलिए, ठीक है। तो स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जापान में पाई जाती है, ठीक है ना। और बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में पाई जाती है अफरीदीज, ठीक है ना। अफरीदीज नाम की जो जनजाति वगैरह है, ठीक है। तो याद रखना अफरीदी, शायद अफरीदी एक प्लेयर भी था पाकिस्तान का, तो ऐसे याद रखना जो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलता था। तो अफरीदी नाम की जो जनजाति है ये पाकिस्तान में पाई जाती है, ठीक है। और इस जापान की राजधानी तो आपको बताई होगी, ठीक है। इसकी है, बताइए, जापान की राजधानी टोक्यो। और कई बार ये पूछ लेता है सुनामी वर्ड किसने दिया था? तो सुनामी जापान वालों ने दिया हुआ वर्ड है, ठीक है। आगे देखिए लाई, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लाई म्यांमार की जनजाति है, ठीक है। आगे देखिए ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो फ्रांस में, ठीक है। आगे देखिए माओरी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है माओरी, ठीक है। तो माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है न्यूजीलैंड में। सेमांग जनजाति, ठीक है, सेमांग जनजाति ये मलेशिया की है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए पर्वतीय, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा, ठीक है, एटा जनजाति तो ये फिलीपींस में पाई जाती है, और फिलीपींस की राजधानी है मनीला, ठीक है। और यहाँ पर है एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, ठीक है। और कई बार ये पूछ ले चावल का जो अनुसंधान केंद्र कहाँ है एशिया का, ठीक है। तो फिर हो जाएगा ये कहाँ पर? फिलीपींस में, ठीक है। अगर ये पूछ ले चावल का, भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये हो जाएगा कटक, ठीक है, कटक, ठीक है ना। आप कच्चे चावल खाओगे ना तो कटक कटक की आवाज़ आती है ना, तो ऐसे याद रखना। अफरीदी, ठीक है, तो ये बता दिया पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। ये जनजाति। आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कहा जाता है अर्बोजियंस, ठीक है, अर्बोजियंस ऐसे याद रखना। जो अर्बोजियंस जनजाति वगैरह है तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है, ठीक है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है, ये बता दिया, ठीक है। ये देख लीजिए माओरी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपी पीसीएस में कई बार क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन नाइजीरिया के मूल निवासी हैं? तो नाइजीरिया के मूल निवासियों को हौसा कहा जाता है, हौसा, ठीक है। आगे देखिए नील, ठीक है, कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी के क्षेत्र में निवास करती है? तो ये फैलाश, ठीक है ना, फैलाश जनजाति है जो नीलगिरी, क्या बोल रहा हूँ, जो नील नदी की जो घाटी क्षेत्र है उसमें भी निवास करती है या फिर वहाँ से बिलोंग करती है। तो याद रखना ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है, इस पर तो जितनी बार इंपॉर्टेंट लगाया जा सके लगा लो, ठीक है। एस्किमो जनजाति, ये यूपी पीसीएस की पालतू जनजाति, और ये पालतू क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिर आगे पूछे जाते हैं, तो अभी बताता हूँ, ठीक है। कई बार ये पूछ ले एस्किमो, ठीक है, एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सबसे पहले याद रखना ये ठंडे इलाकों में पाई जाती है, ठीक है। ठंडे इलाकों में जैसे टुंड्रा प्रदेश, ठीक है, अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा, ठीक है। यहाँ कनाडा ऑप्शन में दिया तो यहाँ का आंसर हो जाएगा कनाडा। अगर कनाडा ऑप्शन में ना होता, ग्रीनलैंड ऑप्शन में होता तो ग्रीनलैंड ठीक होता। अगर ग्रीनलैंड भी ना होता तो फिर टुंड्रा प्रदेश, अगर टुंड्रा प्रदेश भी ना होता तो अलास्का, ठीक है ना। ये 4-5 ऑप्शन रख के पूछता है, तो याद रखना ये ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। लेकिन यूपी में एक बार ये पूछा गया था जो एस्किमो जनजाति है, तो ये बर्फ़ के घरों में रहते हैं, तो इनके बर्फ़ को घरों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं इग्लू, ठीक है ना, इग्लू कहते हैं इनके बर्फ़ के घरों को, कहते हैं इग्लू, ठीक है ना। लेकिन एक बार क्वेश्चन ऐसे ही बना था, जो एस्किमो जनजाति है ये किस हथियार से शिकार करते हैं? तो उसको कहते हैं हारपून, ठीक है ना।
इनके शिकार का जो शिकार करने का तरीका है, जिस हथियार का ये यूज करते हैं उसका नाम है हार्पून। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। और कई बार क्वेश्चन ये पूछ ले कि मतलब एस्किमो जनजाति है, ठीक है, शिकार के लिए जिस भी नौका या फिर बोट का प्रयोग करते हैं तो उसका नाम बता दीजिए। ठीक फ्रेंड्स, तो वो सब हम आगे देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया। ठीक फ्रेंड्स, एस्किमो लोग टुंड्रा क्षेत्र के बर्फ़ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों में रहते हैं, यानी कि बर्फ़ के घरों में को क्या कहते हैं, तो इनके बर्फ़ के घरों को कहते हैं इग्लू। ठीक फ्रेंड्स, ये मैंने बता दिया है। ठीक फ्रेंड्स, ये बर्फ़ के घरों को कहते हैं इग्लू। इग्लू यहाँ पर है। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा कि बर्फ़ के घरों को यानी कि ठंडे इलाकों में ये लोग रहते हैं तो इनको कहते हैं इग्लू। अगर ये पूछ ले इनके जो गर्मियों में दिन, ठीक फ्रेंड्स, गर्मियों में ये एस्किमो जनजाति के लोग कौन से घरों में रहते हैं, ठीक फ्रेंड्स, या फिर ये जो गर्मियों में घर बनाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं ट्यूपिक। ठीक फ्रेंड्स, ये गर्मियों के घर का नाम है इनका ट्यूपिक। ठीक फ्रेंड्स, सर्दियों के घर का नाम है इग्लू और गर्मियों के घर का नाम है इनका ट्यूपिक। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। और इसका नाम याद रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मसाई जनजाति। ठीक है, मसाई जनजाति जिन बस्तियों, ठीक है, मसाई जनजाति ये केनिया में पाई जाती है, सबसे पहले याद रखना। ठीक है, मसाई जनजाति केनिया में पाई जाती है। अगर केनिया ऑप्शन में ना हो तो पूर्वी अफ्रीका मिलेगा। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका वगैरह ना मिले तो, ठीक है, तो ये कई जगह ये नामीबिया भी लिखा मिलेगा। ठीक है, और कई जगह ये पूछ लेता कि जो मसाई जनजाति है तो उनकी बस्तियों को क्या कहते हैं, उनकी बस्तियों को कहते हैं क्राल। ठीक है, क्राल, इस पे लगाओ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि जो किर्गिज जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो किर्गिज जनजाति पाई जाती है मध्य एशिया में। फ्रेंड्स, मध्य एशिया या फिर जो यूरेशिया वाला क्षेत्र है उसमें। फ्रेंड्स, और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो किर्गिज जनजाति है, फ्रेंड्स, तो ये जानवरों के खाल के, फ्रेंड्स, जानवरों की खाल उतार कर उनसे तंबू बनाते हैं, तो उन तंबू को क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं युर्थ। फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, इनको कहते हैं युर्थ। ठीक फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको एनसीईआरटी का निचोड़ प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो किर्गिज जनजाति की जो जानवरों की खालों से बनाए गए तंबुओं को कहते हैं युर्थ और मसाई जनजाति की बस्तियों को कहते हैं क्राल। और ये इग्लू एस्किमो जनजाति के ठंडे घर का नाम है इग्लू। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले गर्मियों के घर को इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं ट्यूपिक। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, अगला क्वेश्चन वही है, ग्रीष्मकालीन। ठीक फ्रेंड्स, एस्किमो लोग गर्मियों के निवास गृह को क्या कहलाते हैं, तो इनको कहते हैं ट्यूपिक। ठीक है, ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मियों के घर को कहते हैं इनको ट्यूपिक। इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, उद्यमी आँख। ठीक है, उद्यमी आँख क्या है, तो ये देखिए, एस्किमो लोगों द्वारा, ठीक है, शिकार के लिए जो बोट वगैरह प्रयोग किए जाती है यानी कि नौका, ठीक है, शिकार के लिए जो ये नाव प्रयोग करते हैं तो उस नाव का नाम है उद्यमी आँख। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रख लेना, उद्यमी आँख। ठीक है, आगे देखिए, एस्किमो जनजाति के लोग स्लेज, ठीक है, स्लेज का प्रयोग, स्लेज किससे बनाते हैं, ठीक है, स्लेज का निर्माण किससे करते हैं, तो ये करते हैं सील। ठीक है, सील की हड्डियों से। अब आप कहोगे सील क्या होता है, ठीक है, जो ये समुद्र के किनारे जो वो ना तो कूद सकते हैं ना फिर उड़ सकते हैं, तो जो वो क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, जो वो समुद्र के किनारे होते हैं ना, मतलब मोटा सा चूहे टाइप या फिर ऐसे बोल लो, जो वो घिसट घिसट के चलते हैं। ठीक है, सी वेल देखी होगी आपने। ठीक है, पेंगुइन की प्रजाति के लोग, पेंगुइन प्रजाति का ये जीव होता है। ठीक है, सील। ठीक है, तो ये उनकी हड्डियों से बनाते हैं क्या, स्लेज। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला, तो ये बता दिया एस्किमो जनजाति जिस जिस हथियार से शिकार करते हैं तो उनको कहते हैं हार्पून। ठीक है, ये शुरू में ही बता दिया है। आगे देखिए, बुशमैन जनजाति, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, ये यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। बुशमैन जनजाति पाई जाती है कहाँ पर, अफ्रीका में। ठीक है, अगर अफ्रीका ऑप्शन में ना हो तो ये कालाहारी रेगिस्तान में पाई जाती है। ठीक है, और कई बार ये पूछ ले कालाहारी रेगिस्तान भी अगर ऑप्शन में ना हो तो कालाहारी रेगिस्तान में एक जगह पड़ती है बोत्सवाना। ठीक है, ये बोत्सवाना में पाई जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बुद्धू, ठीक है, बुद्धू जनजाति कहाँ की है, ठीक है, तो ये आप बताओगे, ये पाई जाती है मिडल ईस्ट में। ठीक है, मिडल ईस्ट वगैरह यानी कि सऊदी अरब वगैरह में बुद्धू जनजाति पाई जाती है। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया की, ये बता दिए। ठीक है, और इसके द्वारा जो बनाए गए जानवरों की खाल से जो तंबू या फिर घर बनाते हैं तो उनको कहते हैं युर्थ। ठीक है, बुशमैन जनजाति, ठीक है, ये याद रखना, ये अफ्रीका में पाई जाती है। अफ्रीका अगर ऑप्शन में ना हो तो कालाहारी रेगिस्तान मिलेगा। अगर कालाहारी रेगिस्तान भी ऑप्शन में ना हो तो कई बार क्वेश्चन यही पूछ लेता कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है, तो ये अफ्रीका में पड़ता है। अगर अफ्रीका ऑप्शन में ना हो तो कई जगह ये बोत्सवाना, ठीक है, बोत्सवाना और नामीबिया भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो आप घबराना नहीं, कालाहारी रेगिस्तान का क्षेत्रफल बोत्सवाना और नामीबिया को भी कवर करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये बुशमैन जनजाति
कालाहारी रेगिस्तान में पाई जाती है। अगर कालाहारी ना हो तो बोट्सवाना और नामीबिया भी लगा सकते हैं आप, ठीक फ्रेंड्स। लेकिन ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि सबसे आदमखोर जनजाति कौन है, ठीक फ्रेंड्स। सबसे खतरनाक जनजाति कौन है, तो बुशमैन जनजाति सबसे खतरनाक है, ठीक फ्रेंड्स। अगर इनको टाइम पे खाना वगैरह ना मिले तो ये आदमियों को भी मार के खा सकते हैं। बुशमैन जनजाति के लोग और पिग्मी जनजाति के लोग, ये दो जनजाति बहुत ही खतरनाक है, ठीक फ्रेंड्स। अब चलते हैं थोड़ा इनके खाने के ऊपर। अगर ये पूछ ले बुशमैन जनजाति का लोकप्रिय भोजन क्या है, ठीक फ्रेंड्स। जैसे अपने इंडिया में खाया जाता है चावल, ठीक फ्रेंड्स। अपने इंडिया का चावल खाया जाता है A1 क्वालिटी का, ठीक फ्रेंड्स। चावल अपने इंडिया का लोकप्रिय भोजन है। वैसे ही ये बुशमैन जनजाति के लोग चींटियों को खाते हैं चावल समझ कर, ठीक फ्रेंड्स। यानी कि चींटियाँ इनका प्रमुख भोजन है, ठीक फ्रेंड्स। इतनी बात याद रखना, ठीक फ्रेंड्स। सब कुछ डिफाइन कर दिया। ये बुद्धू मिडल ईस्ट के यानी कि अरब प्रायद्वीप की। बाकी हम आगे देखेंगे। एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो ये शिकार करना और मत्स्य पालन, ठीक फ्रेंड्स। मत्स्य पकड़ना। इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ कयाक, ठीक फ्रेंड्स। कयाक क्या है, कयाक क्या है, तो ये देखिए एस्किमो द्वारा आवाजाही के लिए जो नौ का प्रयोग की जाती है उसको कहते हैं कयाक, ठीक फ्रेंड्स। उद्यमी, ठीक है। उद्यमीयान क्या था, तो ये जो शिकार करने के लिए जो नौका यूज करते थे यानी कि नाव जो प्रयोग करते थे उसको कहते थे उद्यमियाग। और यहाँ पूछा कयाक क्या है, तो ये आवाजाही के लिए मतलब ट्रैवल करने के लिए, आवागमन के लिए जिस बोट का जिस नाव का प्रयोग करते हैं तो उसको कहते हैं कयाक, ठीक है। समझ गए होगे, ठीक है। ये आया A1 क्वालिटी का क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है, तो ये है पिग्मी, ठीक है। सब पिग्मी का पोस्टमार्टम कर देते हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है पिग्मी कहाँ पाई जाती है, तो पिग्मी पाई जाती है अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका ऑप्शन में ना हो कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। अफ्रीका की जगह लिखा मिलेगा आपको विषुवतीय रेखीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप से विषुवतीय रेखा गुजरती है ना, तो इस रेखा के जो आसपास का क्षेत्र है पिग्मी जनजाति वहाँ पाई जाती है, ठीक है। विषुवतीय रेखा क्षेत्र भी अगर ऑप्शन में आपको ना मिले तो पिग्मी जनजाति पाई जाती है कांगो, ठीक है। कांगो बेसिन के क्षेत्र में, ठीक है, याद रखना। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि सबसे खतरनाक जनजाति कौन है, तो बुशमैन बता दिए, बुशमैन के बाद पिग्मी, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है ऐसी कौन सी जनजाति है जो पेड़ों पर अपना घर बनाकर रखती है, तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है पिग्मी, ठीक है। लेकिन यूपी विशेष में एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि पिग्मी जनजाति का मुख्य भोजन क्या है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ना, अपने इंडिया में खाया जाता है चावल, ठीक है। तो A1 क्वालिटी का चावल खाया जाता है, ये अपना प्रमुख भोजन है, प्रिय भोजन है। तो ऐसे ही बुशमैन जनजाति के लोग चावल, चींटी को चावल समझ कर खाते हैं, यानी कि चींटी उनका प्रमुख भोजन है, किसका, बुशमैन का। लेकिन यहाँ पूछा है पिग्मी जनजाति का मुख्य भोजन क्या है, तो लकड़ी के अंदर जो दीमक लगती है ना, अपने इंडिया में देखा होगा लकड़ियों में जो दीमक लग जाती है, ठीक है, वो छोटे छोटे से कीड़े टाइप, ठीक है। तो ये मतलब दीमक इनका प्रिय भोजन है, और ये UPPCS का पूछा वो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और कई बार ये पूछ ले कि शुद्ध शाकाहारी जनजाति कौन सी है, ठीक है, तो ये स्काई जनजाति है, ठीक है। ये शुद्ध शाकाहारी जनजाति है स्काई। मसाई बता दिया, ये केनिया में पड़ती है। केनिया ऑप्शन में ना हो तो आपको मिलेगा अफ्रीका, ठीक है। अगर आप पूर्वी अफ्रीका मिलेगा, अगर पूर्वी अफ्रीका भी ना हो तो नामीबिया पे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए विषुवतीय, ठीक है, पिग्मी जनजाति के निवास करते हैं तो विषुवतीय क्षेत्र में करते हैं, ठीक है, ये बता दिया है। आगे देखिए श्रीलंका में पाया जाता है बेद्दा, ठीक है, ये बता दिया है, ठीक है। एक है बेद्दा और एक है बुद्धू, ठीक है। बेद्दा पाई जाती है श्रीलंका में, याद रखना, ठीक है। न्यू गिनी में, ठीक है, न्यू गिनी में पिग्मी को किस नाम से जानते हैं, तो ये जानते हैं पापुआ, ठीक है। न्यू गिनी में पिग्मी के लोगों को कहते हैं पापुआ, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी टापू सुना होगा आपने। बोर्नियो में रहने वाले पिग्मी कहलाते हैं तो इनको कहते हैं पूनन, ठीक है, ठीक है। तो बेद्दा श्रीलंका की है, रेड इंडियंस ये अमेरिका वगैरह की है, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे। बुशमैन का संबंध है तो ये बता दिया काला हारी रेगिस्तान से है, ठीक है। इसको तो डिटेल में बता दिया है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी होते हैं, तो ये बता दिया बुशमैन जनजाति के, ठीक है। ये आदमी को भी मार के खा सकते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जनजाति के लोग रहते हैं, तो ये बता दिया कालाहारी, ठीक है। अगर कालाहारी भी ऑप्शन में ना मिले तो फिर आप जाएंगे बोट्सवाना की तरफ, क्योंकि कालाहारी रेगिस्तान बहुत लंबा चौड़ा रेगिस्तान है, तो ये बोट्सवाना नामीबिया की तरफ भी फैला हुआ है, ठीक है। तो याद रखना गोबी मरुस्थल ये एशिया का मरुस्थल है और ये ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। सारा सबसे बड़ा मरुस्थल है। मरुस्थल सब कंप्लीट करा दिए हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है, तो ये बता दिया सेमांग जनजाति है, ठीक है। ये शुद्ध शाकाहारी है। आगे देखिए खिरगिज है, घुमक्कड़ जनजाति है, ठीक है। तो ये मध्य एशिया की है, ठीक है। सब कुछ बता दिया इसके बारे में। निम्नलिखित में से किसका संबंध भूमध्य प्रदेश से नहीं है, तो खिरगिज जनजाति है, ठीक है। तो ये मध्य एशिया की जनजाति है, ठीक है, याद रखना।
ये बता दिया ठिकान। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में खिरगिज कालमुख ठिकान कजाक लोगों द्वारा बनाए गए पशुओं की खालों के अस्थायी तंबू ठिकान। तो ये मैंने बता दिया है, जो खिरगिज जनजाति है, कालमुख जनजाति है, कजाक जनजाति है, तो ये पशुओं की खाल से जो तंबू बनाते हैं तो उनको कहते हैं युर्थ ठिकान। ये मैंने शुरू में ही बता दिया था। आगे चलिए, लेप्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ये स्कैंडिनेवियाई जो देश वगैरह हैं, क्षेत्र वगैरह हैं, तो वहाँ पर पाई जाती है लेप्स जनजाति। जूलू लोग ठिकान, तो ये अफ्रीका में मिलते हैं ठिकान, जूलू जनजाति के लोग। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले सबसे ज़्यादा जनजातियाँ वगैरह कहाँ पर हैं ठिकान, तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ वगैरह पाई जाती हैं ठिकान। पशुचारण के लिए कौन सी जनजाति जानी जाती है, तो मसाई केनियम पाई जाती है ठिकान, याद रखना। लाई ठिकान, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाई ठिकान, लाई कहाँ पाई जाती है, तो लाई पाई जाती है ठिकान म्यांमार के चिन पहाड़ियों पर रहने वाली एक जनजाति को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं लाई ठिकान। अगर क्वेश्चन पूछ ले म्यांमार की जनजाति कौन सी है, तो ये लाई जनजाति म्यांमार से बिलोंग करती है। सही सुमेलित नहीं है, तो अफरीदी ये पाकिस्तान में था, ये शुरू में ही बता दिया था। अफरीदी जनजाति पाकिस्तान में, न्यूजीलैंड को माओरी, एनू जापान, और पिग्मी को मैंने बता दिया कांगो बेसिन में भी पाई जाती है ठिकान। स्काई तो ये मलेशिया की है ठिकान, खिरगिज मध्य एशिया की, पिग्मी अफ्रीका की है, अफ्रीका ना हो तो कांगो बेसिन। और ये सैम्पेन वगैरह कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आगे देखिए, विश्व के किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनजातियों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो सबसे ज़्यादा जनजातियाँ अफ्रीका महाद्वीप में, ऊपर बता दिया ठिकान। सब कुछ इसी वीडियो में आपको याद करा दूंगा ठिकान। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से विश्व की जनजातियाँ या भारत की जनजातियाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखिए ठिकान, मिलान करवा देता हूँ। अफरीदी अभी बताया ना पाकिस्तान में, यानी कि पहले का चौथा ठिकान, इधर लिख दीजिए पहले का चौथा ठिकान। जूलू ठिकान, तो जूलू बताइए कहाँ पाया जाता है, ये नटाल क्षेत्र में पाया जाता है। माओरी न्यूजीलैंड ठिकान, और ये माया ये मध्य अमेरिका की ठिकान। दोबारा देख लीजिए, अफरीदी पाकिस्तान ठिकान, और ये जूलू तो ये नटाल प्रांत में पाया जाता है। माओरी ठिकान, माओरी न्यूजीलैंड में, और ये माया ठिकान, माया जनजाति वगैरह ये मध्य अमेरिका में ठिकान। बाकी आप देख लेना आंसर। ये देखिए यूर्थ ठिकान, यूर्थ जनजाति का घर तो ये है खिरगिज जनजाति का घर। ये खाल की ठिकान, पशुओं की खाल से जो घर बनाए जाते हैं या तंबू बनाए जाते हैं उनको कहते हैं यूर्थ। दक्षिण अफ्रीका में जो हॉलैंड के मूल निवासियों को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं बोअर्स ठिकान। जो नीदरलैंड वगैरह या हॉलैंड या फिर डच कह लो, तो अफ्रीका में डच यात्रियों को, जो डच के मूल निवासियों को, उनको कहते हैं बोअर्स अफ्रीका में ठिकान, याद रखना। बैलून्स कौन है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ ठिकान। बैलून्स कौन लोग हैं, तो ये बेल्जियम ठिकान। बेल्जियम में जो भी लोग फ्रेंच भाषा बोलते होंगे या फ्रेंच आबादी है, तो यानी कि बेल्जियम जो देश वगैरह है, तो उसमें जितनी भी फ्रेंच आबादी है या फिर फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या है, तो उनको कहते हैं बैलून्स ठिकान। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है बेल्जियम में ठिकान, ब्रुसेल्स की राजधानी है आई थिंक ये। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सत्य है ठिकान। तो चलिए देखिए, पिग्मी ठिकान, ये बता दिया है। पिग्मी मुख्यतः उष्ण वर्षा वन क्षेत्र में निवास करती थी, ये सही है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, ये भी सही है। हटेनटॉन्ट ठिकान, हटेनटॉन्ट नामीबिया मरुस्थल में निवास करते हैं, तो ये भी सही है ठिकान। अगर क्वेश्चन पूछ ले हटेनटॉन्ट जनजाति कहाँ की है, तो ये नामीबिया ठिकान। इस नामीबिया देश को याद रखना, क्योंकि हाल फिलहाल में इंडियन गवर्नमेंट 8-9 चीते लेकर आई है ठिकान। पता नहीं कितने लेकर आई है, बट वहाँ से चीते आए हैं ठिकान, मुझे इतना पता है, क्योंकि करंट अफेयर वगैरह मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ना ही पढ़ता हूँ ठिकान। तो नामीबिया देश से अपने देश में चीते लाए गए हैं ठिकान, तो इस नामीबिया देश को याद रखना। तो यहाँ पर बताना था कौन सा कथन सही है, तो ये सारे ही सही हैं ठिकान। आगे देखिए, कचिन क्या है, तो ये म्यांमार की एक जनजाति का नाम है कचिन। चलिए मिलान करते हैं। खिरगिज ठिकान, खिरगिज मध्य एशिया के, तो ये देखिए मध्य एशिया यहाँ। बुशमैन तो ये बुशमैन कालाहारी की है ठिकान। एनू जापान ठिकान। और बुद्धू तो ये बता दिया ना, बुद्धू यानी कि ये मिडल ईस्ट अरब प्रायद्वीप वगैरह की जनजाति है ठिकान। दोबारा देख लीजिए ठिकान। अभी इनमें आंसर मत ढूंढिए ठिकान, अब मैं सीधा याद करवा रहा हूँ आपको, ऊपर बिल्कुल डिटेल में पढ़ा दिया है। खिरगिज ठिकान, ये मध्य एशिया की है, ये रहा मध्य एशिया। बुशमैन तो ये कालाहारी की, ये रहा कालाहारी। और एनू जापान 1 नंबर पे है ठिकान। और ये बुद्धू जनजाति तो ये मैंने बता दिया है, ये अरब मिडल ईस्ट वगैरह की है ठिकान। अगर ये पूछ ले बेदा, तो बेदा यहाँ पर बुद्धू, तो बुद्धू जाएगी सऊदी अरब वगैरह की साइड, और बेदा है श्रीलंका की ठिकान। ये हमारा आंसर है, दोबारा देख लीजिए ठिकान। यहाँ देखिए, चलिए मिलान करते हैं ठिकान। एनू ठिकान, एनू जापान, ये रहा जापान। माओरी न्यूजीलैंड, ये रहा न्यूजीलैंड ठिकान। पापुआ गिनी, तो ये रहा पापुआ गिनी ठिकान। और ये बिंदीबू ठिकान, बिंदीबू तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल ठिकान, याद रखना। पिग्मी निवास करते हैं तो अफ्रीका में करते हैं, ये कई बार बता दिया, रट गया होगा। आगे देखिए, अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो ये बता दिया कांगो बेसिन ठिकान।
अफ्रीका मिलेगा, अफ्रीका अगर ऑप्शन में ना हो तो कांगो मिलेगा, अगर कांगो ना मिले तो फिर मिलेगा विषुवतीय रेखीय प्रदेश, ठीक है। तो इन तीनों में से एक ऑप्शन ज़रूर मिलेगा आपको। नील नदी घाटी में निवास करने वाली जो जनजाति है तो उसको कहते हैं फेलास, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर बताना कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है, कई बार बता दिया। यह एक पशुचालक जनजाति है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इनके घरों को युर्त कहते हैं, जो कि यानी कि इनके घरों को या फिर पशुओं के खाल से जो तंबू बनाते हैं उनको युर्त कहते हैं। तो गलत बताना था, इनमें से कोई गलत नहीं है, ये सारे ठीक हैं। A1 क्वालिटी का डाटा देखने के लिए इस चैनल का नाम याद रख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू से पढ़ते हैं। मसाई, ठीक है, ये मैंने बता दिया है। मसाई जनजाति केनिया के है, अगर केनिया ऑप्शन में ना हो तो पूर्वी अफ्रीका से आपको काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है, ये सही है। इस जनजाति की बस्तियों को कराल कहते हैं, ये मैंने शुरू में बता दिया था, कराल, ठीक है। यह सीट 2 बार टाइप हो गया, तो यहाँ देखिए, ठीक है। इनकी बस्तियाँ आयताकार होती हैं, यानी कि मसाई जनजाति की बस्तियाँ आयताकार नहीं होती। हमें गलत ढूंढना, तो ये C नंबर गलत है। आगे देखिए, ये मसाई जनजाति है एक पशुचारण का भी काम करती है, ठीक है। आगे देखिए, बुशमैन के बारे में तो पूरा लेक्चर दे दिया, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखिए, ठीक है। बुशमैन जनजाति बोत्सवाना में पाई जाती है, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के बता दिया, ठीक है। ये अफ्रीका की जनजाति है, अगर अफ्रीका ऑप्शन में ना हो तो कालाहारी, अगर कालाहारी भी ना हो तो बोत्सवाना से काम चलाना पड़ेगा आपको। आगे देखिए, यह एक अकेटक और भोजन संग्राहक जनजाति है। चींटियों के ऊपर पूरा लेक्चर दे दिया, ये चींटियों को चावल समझकर खा जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C, ये सारे सही हैं। किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा ना पीकर खट्टा पीते हैं, तो ये बता दिया शुरू में। खिरगिज जनजाति के लोग ऐसा करते हैं, ये दूध को ताज़ा ना पीकर खट्टा करके पीते हैं। आगे देखिए, पिग्मी कहाँ के आदिम शिकारी और भोजन एकत्रित करने वाले लोग हैं, तो ये मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं, पिग्मी जनजाति। चलिए मिलान करते हैं, यहाँ पर मत ढूंढना, ठीक है। इतना पढ़ा दिया, आप देख के ही आंसर लगा सकते हो। तो ये मैंने बताया था ना, एस्किमो ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, तो ठंडा प्रदेश यहाँ पर है कनाडा। मसाई, ठीक है, तो मसाई अभी बताया ना कहाँ पर, केनिया में, ये रहा केनिया। बुद्धू, ठीक है, तो बुद्धू अरब और बुशमैन बोट्सवाना, ठीक है, लगा सकते हो आप। मसाई जनजाति, ठीक है, तो मसाई जनजाति इनमें से किसकी एक आदिम जनजाति है, तो ये तंजानिया की, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित है, ठीक है। तो ये एस्किमो, ये अमेजन का नहीं है, ये एस्किमो ठंडे इलाकों का, टुंड्रा या फिर कनाडा का। पिग्मी तो ये है अफ्रीका की। बंटू, ठीक है, बंटू सारा की नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बताना सही बताना, तो ये बुशमैन कालाहारी, ठीक है। आगे देखिए, कई कौन सा योग सही सम्मिलित है, तो ये स्काई जनजाति है मलेशिया की, ठीक है। बाकी देख लीजिए, खिरगिज ये मध्य एशिया की है। पिग्मी ये कई, पिग्मी कहाँ की है, तो ये कांगो बेसिन की है। सोमपेन वगैरह तो ये है अपने इंडिया की, ठीक है। आई थिंक ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे देखिए, यहाँ पर बताना कौन से महाद्वीप में सबसे ज़्यादा मतलब जनसंख्या है, वो भी जनजातियों की, तो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी की, ठीक है। बट अभी जाना नहीं है, ठीक है। अब चल शुरू होगी हमारी इंडियन, ठीक है। इंडिया में जितनी भी जनजातियाँ वगैरह हैं, तो एक सेकेंड, ठीक है। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो जनजातियाँ वगैरह थी वो ख़त्म हो गई। अब चलते हैं इंडियन यानी कि भारत की जो जनजातियाँ वगैरह हैं, ठीक है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट 50 क्वेश्चन डाले हैं मैंने भारत की जनजाति से। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, ठीक है। पनियान या फिर हिरूला जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये केरल में पाई जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। डफला और सिंगपो, ठीक है, तो ये जनजातियाँ कहाँ की हैं, तो ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी वगैरह को सिंगपो कहते हैं ना अरुणाचल प्रदेश में, तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हो। और ये नाम डफा वगैरह पार्क कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये सब हम बाद में डिटेल में देखेंगे। इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, लेप्चा और भूटिया, ये सिक्किम की जनजातियाँ, और ये एग्जामिनर का पालतू क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेट PCS हो चाहे वो ग्रुप CD का एग्जाम, ठीक है। ओंजो जनजाति ये बता दिया है, अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है ओंजो जनजाति, ठीक है। और कई जगह ये मिलेगी सोमपेन जनजाति, तो वो भी अंडमान निकोबार द्वीप की जनजाति है, ठीक है, जो कि हम आगे देखेंगे। सहरिया जनजाति किससे संबंधित है, ठीक है, तो ये राजस्थान से संबंधित है, यानी कि सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान में, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है, तो डोगरी, ठीक है। भील, मीणा और सहरिया ये राजस्थान के, डोगरी जनजाति नहीं है। मुंडा जनजाति ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये झारखंड में पाई जाती है। आगे देखिए, भील जनजाति कहाँ पर निवास करती है मुख्य रूप से, तो ये राजस्थान में भी पाई जाती है, गुजरात और मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर D, ठीक है, ऑप्शन नंबर D। और कई बार अगर ये पूछ ले भील जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो उसका आंसर हो जाएगा फिर MP, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भील जनजाति है, ठीक है। कुकी
कुकी जनजाति के लोग तो ये मणिपुर से निवास करते थे। अगर मणिपुर ऑप्शन में ना हो तो आप त्रिपुरा से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने कल मॉडर्न हिस्ट्री की जो विद्रोह होती है, मॉडर्न हिस्ट्री में जितने विद्रोह थे तो कल उसकी वीडियो प्रोवाइड कराई थी। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन था कुकी विद्रोह, डिपेंड कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये मणिपुर और त्रिपुरा में हुआ था, डिपेंड। तो आपको त्रिपुरा से भी काम चलाना पड़ेगा। जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो विद्रोह की वीडियो है, अगर किसी ने वो ना देखी हो तो पार्ट नंबर 6 अपलोड कर दिया था कल रात को। गारो खासी जयंती है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गारो खासी जयंती है, ये पहाड़ी के नाम पर है, डिपेंड। तो ये मेघालय में पाई जाती है जयंतियाँ, डिपेंड। और इस चैनल का नाम याद रखना। वो जनजाति तो असम से संबंध है, डिपेंड। इसका गोंड जनजाति ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, डिपेंड। और कई जगह ये अगर क्वेश्चन ये पूछ ले सब भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये गोंड, डिपेंड। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी, डिपेंड। तो ये कुकी मणिपुर की है, डिपेंड, बता दिया है। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह तो ये गोंड जनजाति है, डिपेंड, कई बार बता दिया। आगे देखिए, कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है, तो मौसमी प्रवास से संबंधित है ये भूटिया जनजाति, डिपेंड। ये सर्दियों में अपना इलाका बदल देते हैं, अगर गर्मी वगैरह, डिपेंड। अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो ये ठंड की तरफ पलायन कर जाते हैं, मतलब मौसम के अकॉर्डिंग अपना निवास स्थान चेंज करते रहते हैं, डिपेंड। आगे चलिए। चेंचू वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चेंचू जनजाति ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अगर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में ना हो तो आपको केरल से काम चलाना पड़ेगा, डिपेंड। आगे देखिए। और आप तो ये झारखंड की है, कई बार बता दिया है। टोडा जनजाति, इस पर A1 क्वालिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, डिपेंड। टोडा जनजाति ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। अगर टोडा ऑप्शन में ना हो तो आपको तमिलनाडु से काम चलाना पड़ेगा, डिपेंड। ये तमिलनाडु में भी कई जगह ऑप्शन में दे के रखता है, डिपेंड। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो संथाल, डिपेंड। और आप ये बता दिया, डिपेंड। ये और आप पाई जाती है उत्तराखंड में। मुंडा, डिपेंड। मुंडा विद्रोह कब हुआ था, कई बार ये पूछ लेता है, तो ये कल वीडियो अपलोड किए ना, ये 1819-20 के हुआ था मुंडा विद्रोह, डिपेंड। वो विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1820-21 में, डिपेंड। अगर किसी ने ना देखो, संथाल विद्रोह ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 1855-56 में हुआ था, डिपेंड। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, आप वहाँ जाके वो पहले वीडियो देख लो विद्रोह वाली। गारो खासी जयंती है, तो ये मेघालय में पाई जाती है, डिपेंड। बोडो, डिपेंड। तो ये बोडो कहाँ पाई जाती है, ये गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ी है, तो ये बोडो पहाड़ी पर जो गारो की पहाड़ी है, डिपेंड, तो वहाँ पर निवास स्थान करते हैं ये बोडो जनजाति, डिपेंड। गद्दी ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश की जनजाति है ये। सोमपेन ये बता दिया है, अंडमान निकोबार द्वीप की है, डिपेंड। निम्नलिखित में से अगडिया समुदाय कौन सा है, डिपेंड। अगडिया समुदाय कौन सा है, तो ये गुजरात वगैरह में पाए जाते हैं। ये देखिए, गुजरात का परंपरागत लवण पटल श्रमिक समुदाय को क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं अगडिया समुदाय, डिपेंड। याद रखना, अगडिया जनजाति ये गुजरात से बिलोंग करती है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। चलिए मिलान करते हैं, डिपेंड। यहाँ पर पूछा है कौन सी जनजाति बहुपतित, डिपेंड, यानी कि एक से ज़्यादा पतियों की प्रथा मानती है, डिपेंड। कौन सी जनजाति बहुपतित यानी कि बहुपतिव यानी कि एक से ज़्यादा पति रखने की प्रथा को मानती है, तो ये जनजाति है जौनसारी जनजाति और टोडा जनजाति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, डिपेंड। 3 और 4। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, तो ये बता दिया। सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, डिपेंड, सबसे बड़ी जनजाति है खोंड, डिपेंड। बिरहोर क्या है, ये ऊट पटांग क्वेश्चन एक आधा पूछ ही लेता है, डिपेंड। बिरहोर एक जंगली आदमी है, डिपेंड, जंगल का आदमी, उसको कहते हैं बिरहोर। धूमकुरिया, डिपेंड। धूमकुरिया जनजाति की किस संस्था से बिलोंग करती है, डिपेंड। धूमकुरिया जनजाति की सामाजिक संस्था कौन सी है, तो ये ओराव, डिपेंड। आगे देखिए, हरियाणा में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती, ये क्वेश्चन ऐसे बना है कई बार, डिपेंड, याद रखना। ये चेंचू, डिपेंड। कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है, तो ये चेंचू, डिपेंड। अगर ये अभी ऊपर बताया था ना आंध्र प्रदेश ऑप्शन में हो तो ठीक है, अगर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में ना हो तो आपको केरल से भी काम चलाना पड़ेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई, ये क्वेश्चन ऐसे भी बना है, डिपेंड। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनजाति, डिपेंड, कौन से राज्य में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती, मतलब, तो यह हरियाणा, डिपेंड। और यहाँ पूछा है कौन से राज्य में जनजाति समूह की पहचान नहीं की गई, तो उसका आंसर भी हरियाणा ही होगा, थोड़ा घुमा के पूछा है। इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, थारू, डिपेंड। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये तराई क्षेत्र में पाई जाती है। अगर ये तराई क्षेत्र ऑप्शन में ना हो तो मिलेगा यूपी, डिपेंड। अगर यूपी भी ना हो तो उत्तराखंड जरूर मिलेगा, डिपेंड। तो याद रखना, यूपी, उत्तराखंड और तराई क्षेत्र में पाई जाती है थारू जनजाति। और ये यूपी PCS यूपी का ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें इस जाति के बारे में ना पूछा गया हो। अब थोड़ा चलते हैं इस जाति के ऊपर। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि दिवाली को कौन सी जनजाति शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो थारू जनजाति, डिपेंड।
और कई बार ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें बहु विवाह प्रथा चलती है, तो थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति में एक से ज़्यादा विवाह करने का प्रथा चलती है। ठीक है, लेकिन एक बार यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि थारू जनजाति के लोग जो बहु विवाह प्रथा को मनाते हैं, तो उस प्रथा को मनाने के दौरान जो भोजन दिया जाता है, तो उस भोजन को क्या कहते हैं? उस भोजन को कहते हैं लठवरवा भोजन। याद रखना। मणिपुर। ठीक है, तो ये कुकी क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, मणिपुर से बिलोंग करती है जनजाति या फिर जनजाति समूह, तो ये कुकी। ठीक है, ये कुकी विद्रोह भी हुआ था एक। आगे देखिए, टोडा जनजाति तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। अगर नीलगिरी ऑप्शन में ना हो तो तमिलनाडु जरूर मिलेगा। नाच गाकर अपना जीविका कमाने वाली दक्षिण राजस्थान की जनजाति है, तो ये गरसिया जनजाति, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भील जनजाति तो ये बता दिया, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों से बिलोंग करती है? तो ये है बगदा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति तो ये थारू बता दिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये बता दिया है, तो थारू जनजाति पाई जाती है। चलिए मिलान करते हैं। ठीक है, तो चलिए, भील। ठीक है, भील पाई जाएगी कहाँ? मालवा वाले क्षेत्र में, यानी कि मध्य प्रदेश गुजरात वाले साइड में। थारू तो ये बताया ना। उत्तर प्रदेश मिलेगा ऑप्शन में, उत्तर प्रदेश तो है नहीं, उत्तराखंड भी नहीं है, तो तराई क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि थारू जनजाति तराई क्षेत्र से बिलोंग करेगी। आगे चलिए। ठीक है, गोंड जनजाति तो ये बता दिया है कहाँ पर? बस्तर क्षेत्र में। ये टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर। ठीक है, इस आंसर को देखने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीप में पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, ओराव। ठीक है, तो ये ओराव जाएगी उत्तराखंड। और ये खोंड जनजाति बताइए कहाँ जाएगी? तो ये खोंड पाई जाती है उड़ीसा में। ठीक है, और ये कई जगह आंध्र प्रदेश भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो खोंड जनजाति उड़ीसा में भी पाई जाती है। आगे देखिए, चेंचू तो ये केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, चेंचू केरल में भी पाए जाते हैं और आंध्र प्रदेश में भी। और गुजरात टोडिया पाई जाती है गुजरात में। ठीक है, बाकी आप मिलान कर लेना। आगे देखिए। ठीक है, तो बिरहोर कहाँ पाई जाती है? तो ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये उत्तराखंड की जनजाति है, या फिर कई जगह ये पूछ ले बिरहोर क्या है, तो ये जंगल का आदमी। ठीक है, भोटिया जनजाति ये सिक्किम आएगा कहीं। ठीक है, भोटिया जनजाति सिक्किम। टोडा तो ये तमिलनाडु। और ये सेंटलीज। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप की है। ठीक है, सेंटलीज। और ये सोमपेन वगैरह ये अंडमान निकोबार द्वीप की है। ठीक है, बाकी आप मिलान कर लेना। ठीक है, मिलान करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी डीप में पढ़ा दिया है। ठीक है, इसी वीडियो में सब कुछ याद हो जाएगा। आगे देखिए, टोडा तो ये टोडा तमिलनाडु, लेप्चा सिक्किम, बिरहोर। ठीक है, तो ये बिरहोर उत्तराखंड। और ये गारो खासी मेघालय। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से जो 4 जनजातियाँ दी गई, तो इनका कौन सा युग्म सही है? तो चलिए देखते हैं कौन सा युग्म सही है। ये लिम्बू जनजाति ये सिक्किम में पाई जाती है, पहला सही है। कार्बी जनजाति। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये गलत है। ठीक है, डोंगरिया। ठीक है, डोंगरिया कौंड जनजाति तो ये उड़ीसा में पाई जाती है। और ये बोडा। ठीक है, ये बोडा या फिर कई जगह ये बोडो भी लिखा मिल सकता है, तो ये तमिलनाडु से बिलोंग नहीं करती है, यानी कि पहला और तीसरा हमारा सही है। ठीक है, यहाँ पर बताना कौन सा कदम सही है। तो थारू उत्तराखंड में मिलती है, भोटिया ये सिक्किम की है, मुंडा। ठीक है, ये मुंडा वगैरह कहाँ के हैं, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी कोल वगैरह ये राजस्थान की भी नहीं है। ठीक है, ये मुंडा विद्रोह 1800 में हुआ था। ठीक है, 1819 में हुआ था। और ये कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप जाके वो कोल विद्रोह वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है, तो ये खोंड है। ठीक है, मौसमी प्रवास। ठीक है, ठीक है, तो ये बता दिया मौसमी प्रवास कौन करती है, तो ये भोटिया जनजाति है। ठीक है, ये मौसम प्रवास करती है। चैंचू तो ये आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है और केरल में भी। ठीक है, और अब तो ये बता दिया उत्तराखंड की है। ठीक है, कई बार बता दिया है, अब तो याद हो गया होगा। ठीक है, तो ये थे 50 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के। ठीक है, 50 क्वेश्चन ये थे और लगभग हमारे 60-70 क्वेश्चन हुए थे। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के। तो वीडियो पसंद हो तो एक आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट अगर पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं। अगर कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह वीडियो देख रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में एनसीईआरटी की बुक का निचोड़ प्रोवाइड करा रहा हूँ। और इससे पहले हमारी मॉडर्न हिस्ट्री अभी चल रही है। ठीक है, करंट में एंसेंट हिस्ट्री रामचरण शर्मा की बुक से, प्लस में मेडिवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा की बुक से, ये सब कंप्लीट बना के प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, और इनकी मास्टर वीडियो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, इनके एंसेंट हिस्ट्री के लगभग 16 पार्ट बने हैं। अगर 16 पार्ट देखने में दिक्कत आ रही है तो 16 पार्ट को मिलाकर एक पार्ट बना दिया, लगभग 11.5 घंटे की वीडियो है। ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और साथ साथ में हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी चल रही है। ठीक है, तो कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।